बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास मॉडरेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, लोगों का मिजाज बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। अफसोसनाक बात यह है कि तलाक की शरह बड़ी बढ़ रही है। अफसोसनाक बात यह है कि वो बीवी जिसमें से आप 4 बच्चे पैदा करते हैं, वही बीवी आपको बुरी लगना शुरू हो जाती है। अफसोसनाक बात यह है, वही बीवी के गालों की झुर्रियाँ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होती हैं। वही बीवी जो कल आपके लिए बहुत बाकिरदार होती है, वो बदकिरदार लगने लगती है। जो कल बहुत खूबसूरत होती है, वो बदसूरत लगने लगती है। जो बहुत केयरिंग होती है, वो आपको फ्रॉडन, 2 नंबर और मुख्तलिफ तरह के उसमें कज नजर आने लग जाते हैं। और आप अपनी बीवी होने के बावजूद बाकी खवातीन को देख रहे होते हैं। आप अपने घर का सुकून गारत कर लेते हैं। आप वो खातून जिसने 4 बच्चों को आपके लिए अपने वतन से जन्म दिया है, उसी खातून को कोस रहे होते हैं। जगह जगह उसकी कहानियां सुना रहे होते हैं। जगह जगह उसके बदकिरदारी के किस्से सुना रहे होते हैं। जगह जगह उस पर इल्जामात की बारिश कर रहे होते हैं। जगह जगह आप बता रहे होते हैं कि अगर ये खातून मेरी जिंदगी में ना आती तो मेरी जिंदगी बड़ी बेउकलमून होती। यही 10 साल पहले, 15 साल पहले आप ये राग अलाप रहे थे। जब से ये साहबा मेरी जिंदगी में आई हैं, जिंदगी बेउकलमून हो गई है। अब तय करने की ये जरूरत है कि आखिर गलत कौन है। आखिर वो खातून जिसने 4 बच्चों को आपके लिए अपने वतन से जन्म दिया है, वो गलत है या आप गलत है। ना एक स्टोरी मेरे सामने आई, उस स्टोरी को मैंने एनालाइज किया तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। तो साहब मुझे बताने लगे, यार इस तरह से मेरी बीवी जो है ना, वो यार केयर नहीं करती मेरी, यार मुझे टाइम नहीं देती, यार जब देखो वो कहती मैं सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ। यार मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। मैंने अभी उनसे सवाल कर लिया। मैंने कहा जनाबे वाला आप सुनाए, आप फिट जा रहे हैं। कहते मैं तो अभी जवान पड़ा हूँ माशाल्लाह, 2 मैंने गर्लफ्रेंड्स भी रखे, मैं दूर फिटे मुझ तेरा। यार को खुदा का खौफ कर यार, वो तू खुद डी ट्रैक हुआ है। तू यार उस बंदी को कह रहा है वो बदकिरदार तो तू है। अगर मर्द बदकिरदारी करे तो मसला ही नहीं है। अगर औरत बेचारी अपनी सहेलियों के साथ चली जाए तो वो बदकिरदार है। अगर औरत अपने खानदान के साथ बैठ के किसी का हाल पूछ ले तो वो बदकिरदार है। अगर तुम 2 सहेलियां रख लो तो तुम बाकिरदार हो। तुम्हारा राइट है, तुम जवान हो। और भाई अगर वो आज बुरी हो गई है, आपके 4 बच्चों को जन्म दिया है, उसने 4, 6, 8 ऑपरेशन करवाए हैं, उसके लिए पता नहीं कि क्या क्या पहाड़ टूटे हैं। वाला इंसानी जिस्म की 206 हड्डियां हैं। जो मैंने सुना है एक औरत जब एक बच्चे को जन्म देती है, इतनी ही दर्द होती है जितनी 206 एकदम हड्डियां टूटने से होती है। इतने दर्द बर्दाश्त किए हैं तेरे लिए यार। ओ खुदा का खौफ करो मेरे प्यारे दोस्त मर्दो, ओ खुदा का खौफ करो। आप डरते नहीं हो। आप उस औरत को मुर्दे इल्जाम ठहराते हो जो आज भी आपका घर संभाल रही है, जो आज भी आपके 4, 5, 6 बच्चे संभाल रही है, जो आज भी आपके लिए हर तरह नाश्ता तैयार करती है, लंच तैयार करती है, आपको रात को डिनर बेहतरीन देती है। उस औरत को सिर्फ इस वजह से बदकिरदार कहते हो कि उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं, वो अपनी सहेलियों के साथ जाती है। और तुम बदकिरदार नहीं हो जो 2 गर्लफ्रेंड्स भी रखते हो और ये क्लेम भी करते हो कि मैं बाकिरदार हूं। तुम कैसे बाकिरदार हो कि तुम गर्लफ्रेंड्स रखने के बावजूद ये राग अलाप रहे हो कि मेरे घर के हालात दिगरगू हैं। ज़हन में रखिएगा, अब हमने ये कहानी तो डिस्कस कर ली, मामला सेट कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। ये जो बाहर की खूबसूरत खवातीन आपको लगती है ना, इन्होंने मुंह पे 4-6 हजार का मेकअप चढ़ाया हुआ होता है। आप अपनी बीवी को आज 4,000 रुपए दीजिए, उन्हें कहिए यार तैयार होके आए। मैं आपको बेट करके ये बात कहता हूँ, आपकी बीवी उनसे कहीं प्यारी लगेगी। उसके बाल भी स्ट्रेट होंगे, वो आपको एक परी की तरह नजर आएगी। ये जो आप कहते हैं ना ताकत बड़ी है, बाहर की खातून में ताकत बड़ी है, वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो ज्यादा जवान होती है, वो अच्छी खुराक खाती है। आप अपनी बीवी के लिए आज ड्राई फ्रूट लेकर जाइए। आज शाम को जब आप घर जाइए, उसका हाथ पकड़िए, उसे कहिए कि मैंने तेरे साथ वॉक करनी है। आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। तीसरी, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज, वो अपनी सहेलियों के साथ जाती है तो जनाब आप उसे लेके बाहर निकलें। मैं आपको बेट करके कहता हूं उसका अपनी सहेलियों के साथ जाने को दिल नहीं करेगा। अगर आप लाहौर में रहते हैं और अगर आपकी बीवी
अपनी 4 सहेलियां भी नहीं बना सकी। मेरा ख्याल है आपकी बीवी की नाकामी है, आपकी नाकामी है, आपने उसे इजाज़त ही नहीं दी। मेरा ख्याल है उसे अपनी सहेलियों के साथ निकलना भी चाहिए, उसे भी इंजॉय करना चाहिए। तुम तो बाहर जाके 2 गर्लफ्रेंड्स के साथ भी केक खाते हो, तुम बाकी भी दोस्तों के साथ भी इंजॉय करते हो, तुम ये क्लेम भी करते हो मैं बाकिरदार हूँ, तुम ये क्लेम भी करते हो तुम बड़ी अच्छी चीज़ हो, लेकिन उसको आप मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हो, उसको फैमिली में बैठ के आप जलील करते हो। ज़हन में रखिएगा, अदल व इंसाफ फ़क्त हशर पर मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद गुनाहों की सज़ा देती है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।